ये आदमी अपनी पीठ पर सैकड़ों किलो का भारी पत्थर रख के पुशअप्स कर सकता था। उसके शोल्डर आम लोगों से बिल्कुल अलग थे। उसे देखकर लगता था जैसे भगवान ने उसे खास तौर पर मार्शल आर्ट्स के लिए ही बनाया हो। लेकिन उसका मास्टर उसे बस एक कमजोर लड़का मानता था, क्योंकि वो बचपन से ही गूंगा था। इसीलिए रोज उसे बस लकड़ियां काटने और पानी भरने का काम दिया जाता। मास्टर ने कभी उसे कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाई ही नहीं। एक दिन वो गलती से मंदिर के एक फॉरबिडन एरिया में चला गया, जहाँ उसकी मुलाकात एक ओल्ड मास्टर से हुई जो सालों से वहाँ कैद था। इसके बाद वो चुपके से रोज उस मास्टर के लिए स्टीम्ड बंस और राइस वाइन लाने लगा। बदले में उसे ऐसी खतरनाक मार्शल आर्ट सिखाई जिसमें हर मास्टर विटल पॉइंट्स पर हमला करता और हर वार में जान लेने की ताकत होती। एक दिन जब वो गहरे अभ्यास में था, एक नैन वहाँ से गुजरी और उसने एक पत्थर फेंक कर उसके हाथ पर मारा। वो तुरंत उसके पीछे भागा और घुटनों पर गिरकर गाइडेंस मांगी। नैन ने कहा कि वो जो कला सीख रहा है वो बहुत ही खतरनाक है और उसने उसे एक स्पेशल टेक्निक सिखाने का ऑफर दिया जो पूरी तरह से एजिलिटी पर आधारित थी। वो उसे एक पूल पर ले गई जो टंग ऑयल से भरा हुआ था। उसने पहले सारे प्रिंसिपल्स समझाए और फिर खुद अंदर जाकर डेमोन्स्ट्रेट किया। उसका ऊपरी शरीर सांप की तरह लहराता था और निचला भाग ड्रैगन की तरह बहता। वो पूरे फॉर्म को बिना गिरे पूरा करके बाहर निकल आई, बिल्कुल सूखी। प्रेरित होकर वो आदमी भी कूद गया, लेकिन तुरंत स्लिप होकर गिर गया। फिर उठा और दोबारा कोशिश की, लेकिन बिना बैलेंस के फिर से गिर गया। नुन ने कहा कि उसे वापस जाकर शाओलिन की बेसिक प्रैक्टिस, लकड़ियां काटना और पानी भरना दोबारा शुरू करनी चाहिए, ताकि वो अपनी फाउंडेशन मजबूत कर सके। शार्प इंस्टिंक्ट्स और बिना थके मेहनत के साथ कुछ ही समय में उसने वो टेक्निक्स भी सीख ली। फिर उसने उन एजाइल मूव्स को उस खतरनाक स्टाइल से मिला दिया जो ओल्ड मास्टर ने सिखाई थी। अब जब वो खुद को तैयार मानने लगा तो एबट से फेयरवेल कहकर पहाड़ छोड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन शाओलिन ट्रेडिशन के हिसाब से किसी भी डिसाइपल को निकलने से पहले एक अंतिम टेस्ट पास करना पड़ता था। वुडन मैन एली, वहाँ 2 रोज में दर्जनों वुडन डमीज लगे थे और हर एक का अटैक पैटर्न अलग होता था। शुरुआत में उसने सबको आसानी से पार कर लिया। हर मूव, हर स्टाइल उसने अच्छे से यूज किया, लेकिन धीरे धीरे थकान बढ़ती गई। एक ताकतवर पंच आया, उसने मुश्किल से ब्लॉक किया। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, अटैक और भी खतरनाक होते गए, लेकिन उसकी हिम्मत और दर्द सहने की शक्ति से हार नहीं मानी और आखिरकार उसने एली पार कर लिया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन सामने एक ब्लेजिंग आयरन कॉल्ड्रन रखा था, 1000 किलो से भी ज्यादा वजन का। उसने उसे देखा और फिर कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी एनर्जी को कोर में फोकस किया। अपनी दोनों बाहें उस गर्म भट्टी के चारों ओर लपेट दी। उसके हाथ जल रहे थे, मुंह से लार टपक रही थी, लेकिन वो हिम्मत के साथ खड़ा रहा। हॉर्स स्टैंस में उसने भट्टी को उठाया, धीरे धीरे अपनी जगह बदल ली। जब उसने भट्टी को जमीन पर रखा, उसके दोनों हाथ बुरी तरह से जल चुके थे और इसी के साथ उस आदमी ने शाओलिन टेम्पल की हर परीक्षा पास कर ली।